Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and you are watching Physics with Rimple ma'am. So let's discuss some topics of unit second current electricity. So कुछ important topics के बारे में हम लोग discuss करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बेटा MCQs, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो आपके 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं उसे भी डिस्कस करेंगे. सो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो एक बार देख लीजिए. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ओम्स लॉ क्या है. बेटा ओम्स लॉ में आपके 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं. रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है. CBSE के अंदर करंट डेंसिटी पूछ लेंगे लेकिन पंजाब बोर्ड के अंदर इसे काफ़ी कम क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे. नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेजिस्टिविटी. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. यहाँ से बेटा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. CBSE एंड पंजाब बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है. बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसे करना है. मोबिलिटी आप लोग जो पंजाब बोर्ड वाले बच्चे हैं मोबिलिटी को हल्का सा निगलेक्ट कर सकते हैं. सो CBSE ने करना है. लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ बेटा CBSE में इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज पंजाब बोर्ड इसमें से कम क्वेश्चन थोड़े से पूछते हैं. कलर कोड इज़ नॉट इन अ सिलेबस, सो इसे डिस्कस नहीं करेंगे. टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली बेटा पंजाब बोर्ड में PSCB में यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. मान के चलो कि बेटा 90% चांसेस है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाए. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर. यहाँ से बेटा आपके न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज़्यादा है. CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों में बेटा इलेक्ट्रिक करंट और पावर के न्यूमेरिकल्स यहाँ से ज़्यादा बन सकते हैं. नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आर नॉट इन सिलेबस. सो क्योंकि हम लोग 10th में इस टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं इसलिए एक बार डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है. ये वाला जो टॉपिक है ये सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है जी. क्लियर हो गया इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करेंगे. आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट है क्या. बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि आपके पास एक वायर है, इस वायर में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करते हुए जा रहे हैं. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करें मतलब कि आपका पर्टिकुलर किसी टाइम के अंदर मूव कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं. सो बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है अक्रॉस अ गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन मतलब पर्टिकुलर एरिया का जो दायरा है, लेंथ इनटू ब्रेथ है, कितने एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो नंबर ऑफ चार्ज है वो फ्लो कर रहे हैं. सो क्या होगा, I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T. I इज़ अ इलेक्ट्रिक करंट, Q इज़ चार्ज एंड T इज़ टाइम, ठीक है जी. सो कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर फ्लो कर रहा है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. फॉर स्टडी करंट, अगर आप लोग स्टडी करंट कांस्टेंट करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज डेल्टा Q फ्लोइंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम डेल्टा T. सो डेल्टा T के अंदर मूव करेगा इन द लिमिट ऑफ डेल्टा T टेंड्स टू 0. से इससे हम लोग ऑलमोस्ट 0 के इक्वल मान लेंगे. या आप लोग ये सारी चीज़ें निगलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट इसके बाद लिख सकते हो फॉर स्मॉल टाइम I इज इक्वल्स टू DQ ओवर DT. DQ मतलब स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम. सो ये आपकी छोटी सी डायग्राम है कि आपने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर के अंदर आपने क्या करा, बैटरी को कनेक्ट करा. ऑलवेज जो करंट होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है जी. सो नेगेटिव से दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक बार चेक कर लीजिए. ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है. कंडक्टर में आपने क्या करा, बैटरी को कनेक्ट कर दिया. चाहे बैटरी लगा दीजिए चाहे सेल लगा दीजिए. जो गिवन डायग्राम है उसमें मैंने सेल लगाया हुआ है. अभी जो मैंने ड्रॉ करी है, नंबर ऑफ सेल से जब चीज़ें बन जाए तो वो आपकी बन जाएगी बैटरी. पॉजिटिव बड़ी वाली टर्मिनल टेकन एज पॉजिटिव, छोटी वाली जो टर्मिनल है टेकन एज नेगेटिव. और ऑलवेज जो करंट होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है जी. नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है.
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसका मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ मूव करेगा। सो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गया जी इतनी चीज़। सो करंट को किस यूनिट में हम लोग मेजर करेंगे? एम्पेयर्स में। किस में मेजर करेंगे? एम्पेयर में। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पंजाब बोर्ड के अंदर आपको एम्पेयर्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाइए, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्टर के अंदर कैसा होगा, कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं किसी चार्ज, किसी कंडक्टर के अंदर, वो आपके जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। इन सॉलिड कंडक्टर, अगर सॉलिड कंडक्टर के अंदर बात करें, करंट इज़ कैरिड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कंडक्टर के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट किसकी वजह से फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, अगर आप केमिस्ट्री में जैसे पढ़ रहे हो कि आपने एक सोल्यूशन ले लिया, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो किसकी वजह से होगा? बाय मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होंगे। आपने HCl किया होगा ना, H के ऊपर पॉजिटिव आ गया, Cl के ऊपर नेगेटिव आ गया। सो इसकी वजह से हो रहा है। जो H2SO4 है, आपने उसको तोड़ दिया, NaCl को तोड़ दिया, देन पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन जाएंगे, तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। लास्ट में क्या है? व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉन आर इन अ रैंडम मोशन। जो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडम मोशन, मतलब कि इधर उधर ही मूव करेंगे। एंड द एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी आपकी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि या तो वो कंडक्टर के साथ ही कोलाइड करके मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे, या आपस में ही कोलाइड करके एनर्जी उनकी वेस्ट हो जाएगी। सो टोटल जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। देयरफॉर देयर विल बी नो नेट करंट। तो कोई भी करंट आई आपका क्या होगा? ज़ीरो होगा, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। ये चीज़ हो गई सबको क्लियर? ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अदरवाइज़ अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाली जो PPT आपको दिख रही है, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं पूछी जा सकती। हाँ, लेकिन MCQs की फॉर्म में कुछ घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ, जो कि हम लोग 10th में ही पढ़ते आ रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या है। इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। across the two end of the conductor provided the physical conditions like temperature, ठीक है, टेम्परेचर एक्सेट्रा को हमने क्या करना है? कांस्टेंट करना है। अगर कांस्टेंट करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन आप लोग रिमूव कर दीजिए, इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिमूव करा तो आई आ जाएगा। सो V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है जी, ये आपका हो गया ओम्स लॉ। क्या हो गया? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो R गिवन है, R जो आ गया, दिस इज द कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसे हम लोग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और इसके यूनिट क्या है? ओम। क्या यूनिट्स हैं इसके? ओम। नेक्स्ट है बेटा, ओम्स का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप लोग फाइनल में जाकर प्रैक्टिकल में भी ये परफॉर्म करोगे। अगर आप V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जैसे ही करंट इंक्रीज़ करोगे तो आपकी वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली बेटा, पंजाब बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1 ओम को आप लोगों ने डिफाइन करना है कि 1 ओम क्या है। सो 1 ohm is the resistance of a conductor which develops a potential difference of 1 volt when a current of 1 ampere is passing through it। अगर 1 वोल्ट आप लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 1 वोल्ट तक, और उसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तो दिस इज़ नोन एज ओम्स। ठीक है जी, ये हो गई डेफिनेशन ऑफ ओम्स। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सिर्फ इतना ही पोर्शन आपका 2 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, या रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़,
जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में रोकने की जो कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी इज़ नोन एज अ रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि एक रूम के अंदर आप लोग अंदर एंटर करना चाह रहे हो, लेकिन मैं आपको रूम के अंदर एंटर नहीं करने दे रही, दरवाजे पे खड़ी हूँ, सो मैं वहाँ पे एक्ट करूँगी एज अ रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। सो रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? नंबर 1 इज़ अ लेंथ, आपने वायर कितनी लंबी ली है, तो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के ऊपर, और कितना एरिया है, वायर की जो लेंथ है, मोटाई है, वो ज़्यादा है या कम है, मतलब एरिया कितना है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो हमारे पास बन गया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। सो ये टर्म आ गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन जैसे ही आपने रिमूव करा, यहाँ पे आ गया रेजिस्टिविटी रो, ठीक है। सो रो L/A। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, जिससे जैसे यहाँ जहाँ से बेटा आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बन के आ सकते हैं, ठीक है। पंजाब बोर्ड में न्यूमेरिकल्स मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है फॉर पंजाब बोर्ड PSEB के लिए, और CBSE वाले बच्चे भी यहाँ से न्यूमेरिकल ज़रूर देख कर जाएँ। सम टाइम आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ से बन के आएंगे। सो रो आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, कोई मतलब वायर के अंदर एक कैपेसिटी है, एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में रोक रही है, और रेजिस्टिविटी क्या है, किसी मटेरियल का पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस मतलब लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। सो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज, चार्ज को फ्लो होने में रोके। रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है, it is the property of material of a conducting substance is defined as the resistance of the conductor of unit length, जो उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी और एरिया पे डिपेंड करेगी, ठीक है जी। सो रो इज इक्वल्स टू आर L/A। सो रो जो है रेजिस्टिविटी, बेसिकली बेटा ये नेचर है, किसी वायर का नेचर है, ठीक है, जो कि लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके यूनिट्स क्या हैं, ओम, और रेजिस्टिविटी के यूनिट्स है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। नेक्स्ट है किन किन फैक्टर्स पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। स्पेशली नेचर कैसा है किसी मटेरियल का, मतलब कॉपर की वायर यूज़ कर रहे हो, उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम की वायर यूज़ कर रहे हो तो उस पर डिपेंड करेगा। जो रेजिस्टिविटी है, जो रो है, कभी भी L और A पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपने मान लो कॉपर की वायर ले ली, अब लेंथ ज़्यादा लो कम लो, एरिया ज़्यादा लो कम लो, उसकी रेजिस्टिविटी कभी, उसका नेचर कभी चेंज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी याद रखना कि नेचर है। तो अगर सिल्वर वायर है तो वो सिल्वर की तरह ही बिहेव करेगी। अगर उसको थिक कर दिया तो सोना चांदी की तरह, तो मतलब सोना चांदी की तरह तो नहीं बिहेव करेगा। सो कॉपर की वायर ने कॉपर की वायर की तरह ही बिहेव करना है। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली याद रखना नेचर है, जो कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड करेगा ये टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिया देन, या फिर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज़ कर दी, या टाइप ऑफ कंडक्टर। टाइप ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर ही चेंज कर दो। पहले आपके पास कॉपर था, अभी एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है, माइका ले लो, मतलब कोई और मटीरियल ले लो। या फिर रिलैक्सेशन टाइम टाउ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, करंट डेंसिटी है क्या। करंट डेंसिटी के बेटा ये जो मैंने PPT डाली है, ये स्पेशली मैंने पंजाब बोर्ड वाले बच्चों के लिए डाली है, बिकॉज इसका SI यूनिट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और MCQs के अंदर CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों में पूछा जाएगा कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला कौन सा नहीं है। मतलब एक ऑप्शन ये आ गई, एक ऑप्शन दो ये आ गई, ये, और थर्ड ऑप्शन कोई और लिख देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा जो MCQs का पार्ट या आंसर नहीं है, ठीक है जी।
जैसे ही बेटा आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, लिंक के अंदर आप लोग टेस्ट भी परफॉर्म करके देख सकते हो कि जितनी आपने वीडियो देखी है क्या आपको समझ लगा है कि इसके जो क्वेश्चंस है क्या आपको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रहे। सो बेसिकली आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेजिस्टिविटी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इवन इन PSEB और CBSE दोनों में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और CBSE के अंदर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है, देन उसका मैथमेटिकल पोर्शन लिखना है। इसकी जो वीडियो है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, क्योंकि अभी बेटा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सो अगर आपने प्रॉपर वीडियो देखनी है तो बेटा आप लोग प्लेलिस्ट में +2 क्लास का 2nd यूनिट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, मोबिलिटी। मोबिलिटी अब क्या है? कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू द मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स जो मूव कर रहे हैं उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी। सो इसे लिखेंगे कैसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी सॉल्व करा है, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो इसके यूनिट्स आप लोगों ने एक बार देख लेने हैं, अदरवाइज मोबिलिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन CBSE, नॉट इम्पॉर्टेंट इन पंजाब बोर्ड। नेक्स्ट आ जाओ, लिमिटेशंस। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस जो पंजाब बोर्ड वाले बच्चे हैं थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन CBSE के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड इट्स टेम्परेचर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, ये वाली जो PPT है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपके क्वेश्चन में या आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं। पहले नंबर पे आपको रेंज पूछी जा सकती है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या इंसुलेटर की रेंज कितनी है। सो आप लोगों ने रेंज को बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद पूछा जा सकता है अगर रो रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी तो उसके जो नेचर को क्या होगा, रेजिस्टिविटी को क्या होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो रेजिस्टिविटी को क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया तब क्या होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ से आपने याद रखना है मेटल की जो अल्फ़ा की वैल्यू, ये पहले फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। रो इज़ इक्वल्स टू रो नॉट, सॉरी दोबारा से लिखती हूँ, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 + अल्फ़ा T - T नॉट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है जी, प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों ने ये वाले अल्फ़ा पे डिपेंड करना है। मेटल्स के लिए नंबर 1 क्या है? मेटल्स। तो अल्फ़ा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव है, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। देख लो, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T(R0) इज़ द वैल्यूज़ आपको गिवन है। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ओवर द लिमिटिंग एज ये है। सो यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं है। चलिए मैं बता देती हूँ कि पॉजिटिव अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपकी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो होगी नेगेटिव। बेसिकली क्या होगा, जैसे ही आपने रेजिस्टिविटी को इंक्रीज़ करा तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज़। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। टेम्परेचर को डिक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया तो जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मैंने पहले रेजिस्टिविटी बोल दिया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। उल्टा है ये दोनों। ठीक है, मेटल्स के केस में क्या है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करा तो आपकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही है, लेकिन कुछ एक मेटल्स हैं जिसके केस में ये उल्टा होगा। अदरवाइज टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ कर जाएगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ये मेटल की केसेस में है। अगर हम लोग इंसुलेटर्स की बात करें, ठीक है, इंसुलेटर्स मोस्ट
ऑफ जो है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर की तरह ही बिहेव करेंगे। सो इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव है, लेकिन है तो नेगेटिव ही। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ये वाली चीज़ अपनी कॉपी के ऊपर अच्छे से इसे बना लो, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर के बेटा आप लोगों को फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज थ्योरी पोर्शन आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स। 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल, पंजाब बोर्ड और CBSE दोनों ने ही न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, ठीक है जी। सो बेटा नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इन एंड पैरेलल। सीरीज़ के केस में क्या होगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि आप लोग 10th में पढ़ कर आए हो। और पैरेलल के केस में क्या होगा, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2, ठीक है जी। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, ये हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड है। EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। सो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस साल 2023 का जो पेपर था रिसेंटली जो हुआ है, उसके अंदर भी CBSE के अंदर ये डिफरेंस पूछा गया था 2 मार्क्स का। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस लिखना था आपने। सो यही क्वेश्चन, अदरवाइज ये लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि इसे आप लोग निगलेक्ट कर सकते हो, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पेपर के अंदर बेटा आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। सो ट्राई कीजिए, अगर आप लोग 90+ वाले बच्चे हो तो हर एक चीज़ पढ़ के जाओ, हर एक चीज़, चाहे इम्पॉर्टेंट है, नहीं इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, जो भी है पढ़ के जाइए। सो चलिए EMF देखेंगे। EMF is the maximum potential difference between the 2 electrodes of the cell when no current is drawn from the cell when the circuit is open। जैसे ही सर्किट आपका ओपन होगा, मान लो आपने यहाँ पे कोई लिक्विड सेल ले लिया, यहाँ पे एक रॉड, 2 रॉड्स रखी, लेकिन आपने जो आपस में बैटरीज को कनेक्ट नहीं किया, ऑन नहीं किया, ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो इसे हम लोग बोलेंगे EMF, ठीक है जी। अगर आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब डायरेक्ट जो है करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज अ क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड मतलब जब आपने ऑन कर दिया सर्किट को, यहाँ पे ऑन सर्किट है और यहाँ पे ऑफ सर्किट है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, सो इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी, नहीं डिपेंड करेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। जो आपके AB पॉइंट्स है, गिवन पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो A पॉइंट है, B पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट है द टर्म EMF इज़ यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF। EMF बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, सो ये एक सोर्स ऑफ EMF है। और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच में, जो आपने सर्किट के बीच में जो आप चीज़ आपने मेजर करनी है, बेसिकली दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है इट इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन अ सर्किट। ये इसकी जो वैल्यू होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस से ऑलवेज बड़ी होगी। However, potential difference is greater than EMF when the circuit is being charged। जब आपने किसी सेल को चार्ज कर रहे हो, then potential difference definitely EMF से ग्रेटर होगा, ठीक है जी। सो ये कुछ पॉइंट्स थे डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, जो कि आपका टेस्ट फॉर्म है। आप अपना नेम, लोकेशन एक्सेट्रा फिल कर सकते हो, और डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना नेम फिल कीजिए। और कोई आपका, बस मुझे इतना पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है और कहाँ से आप लोग हो, ठीक है जी। अदरवाइज़ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई आपको डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। और जो अभी प्रेजेंटेशन आप लोग देख रहे हो, PPT देख रहे हो, इसकी यही सेम डिट्टो PPT आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।